पिछले क्लास में जो पढ़े थे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया था? कहा आवाज आ रहा है? जिया आवाज आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है सर। बोलो। तो आज बात करेंगे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग बात करेंगे कि मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम में हम लोग जो पढ़े थे उसका बात करें सबसे पहले। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि एक केस पढ़ रहे थे कि अगर, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, हम लोग जो पढ़े थे वो बता रहे हैं, इफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो हमें पता है कि dt ऑफ सिस्टम बाय dt यही होता है एफ एक्सटर्नल। और ये अगर 0 है इसका मतलब कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, है ना। ये हम लोग पढ़े थे। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या हुआ? m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 प्लस m4 u4, है ना, यही होता है ना। मस्ट बी कांस्टेंट। दिस मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज आल्सो इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, और ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास, कि सेंटर मास कितना डिस्प्लेस होगा। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि एफ एक्सटर्नल अगर 0 है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, ठीक है, अगर 0 नहीं है तो क्या होगा। समझ में आया क्या? अरे हाँ ना बोलते रहो रे, समझ में नहीं आता रे फिर। तो ये चीज आज अपने को पढ़ना है। द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 अगर नहीं है तो क्या करेंगे, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो क्या करना है। ठीक है, जैसे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, एग्जाम्पल अपन सोचेंगे, एग्जाम्पल से इसको समझने का कोशिश करें। ये क्वेश्चन हम लोग करे थे कि आदमी है, ये ट्रॉली पे खड़ा है ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे जाता है तो ट्रॉली कितना डिस्प्लेस होता है, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं इसी से रिलेटेड मोमेंटम का बात करेंगे कि मोमेंटम रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या, मैन ऑफ मास 60 kg, मास ऑफ मैन दिया हुआ है जैसे 60 kg एंड मास ऑफ प्लैंक दिया हुआ है 40 kg। ठीक है, इफ रनिंग कैपेसिटी ऑफ द मैन, ठीक है, रनिंग कैपेसिटी ऑफ द मैन है 10 मीटर पर सेकंड, मींस स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। भाई आदमी प्लैंक पे दौड़ रहा है तो इस आदमी का रनिंग कैपेसिटी दिया हुआ है। रनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि जिस, अगर ये जमीन पे दौड़ता तो दिस इज द स्पीड ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ये ट्रॉली पे दौड़ रहा है तो दिस इज द स्पीड ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। सही है? अगर आवाज क्लियर नहीं है तो बता देना, ठीक है, क्योंकि इधर बारिश बहुत हो रहा है, देखो रे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इनिशियली ये आदमी और प्लैंक दोनों क्या है, रेस्ट में। ठीक है, अब क्या होता है कि आदमी प्लैंक के ऊपर दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आदमी मान लो अपने स्पीड से ट्रॉली पे दौड़ना स्टार्ट कर, ठीक है, और ये दौड़ते दौड़ते जा करके इधर कूद गया। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली, फाइंड द स्पीड गेन बाय द ट्रॉली व्हेन द मैन जंप ऑफ फ्रॉम इट। जब ये आदमी ट्रॉली से कूद जाता है दौड़ते हुए तो ट्रॉली का क्या स्पीड रहेगा। सही है? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या सोचना है, पहले इनिशियल कंडीशन देखते हैं। इनिशियली देखो इस आदमी का अगर मोमेंटम बोले, देखो आदमी पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और प्लैंक पे फ्रिक्शन क्या होगा, पीछे लगेगा। ठीक है, सो अगर हम मैन प्लस ट्रॉली देखें तो मैन प्लस ट्रॉली पे, आदमी और ट्रॉली पे जोड़ के फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो गया, 0। एंड व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, आदमी रेस्ट में है तो इट इज 60 इंटू 0, और प्लैंक का मोमेंटम कितना हो जाएगा, 40 इंटू 0। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज एक्चुअली 0। सही है? ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि आदमी और प्लैंक दोनों रुका हुआ है तो इनका मोमेंटम क्या हो गया, दोनों का जोड़ के इनिशियली 0। ठीक है, अब क्या होता है, पहला समझ में आ गया पहला पार्ट। अब देखो ये आदमी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वेलोसिटी फाइनली क्या हुआ, फिर फाइनली ये हुआ, अरे
फाइनली ये हुआ कि ये आदमी, ठीक है, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये आदमी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में v0 स्पीड से मतलब 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। समझ में आया? विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा। तो जब ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा तब हमें क्या सोचना है कि इनिशियल मोमेंटम तो लिख लिए। जब ये आदमी दौड़ने लगा तो मान लेते हैं कि ट्रॉली का स्पीड, आदमी का स्पीड तो v0 है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, और ट्रॉली का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लेते कितना हो गया, कैपिटल V। ठीक है, इधर ही मान लेते ट्रॉली चलने लगा। हमने मान लिया कि ट्रॉली भी आगे ही चलने लगा क्योंकि हमें पता नहीं किधर जाएगा तो हम आगे ही मान लेते हैं। अब क्या होगा कि हमने माना वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना माना, vi कैप, ऐसा माना, ठीक है। और हमने दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज 10i कैप। ये देखो तो सही है, ये दोनों फॉरवर्ड में हमने मान लिया है कि भाई ट्रॉली भी इधर ही चलने लगा और आदमी भी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इधर ही दौड़ रहा है। समझ में आया क्या? अब ये सारा मोमेंटम देखो, अब जो तुम इनिशियल मोमेंटम लिखे थे, ये जो इनिशियल तुमने लिखा था, ये इनिशियल कहाँ बैठ के लिखा था, ग्राउंड पे या ट्रॉली पे, विथ रेस्पेक्ट टू, तुम्हें ये रेस्ट में दिखाई दिया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये प्लैंक भी रेस्ट में था किसके हिसाब से, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आदमी का क्या स्पीड होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो तो रिलेटिव याद आया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इज मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो तो सही है, ये चीज सही है, ठीक है। तो इसको इधर भेज दिए, देखो तो ये स्टेटमेंट सही है। So velocity of man with respect to ground. What is velocity of man with respect to trolley? Man का velocity trolley के respect में कितना है? This is 10i cap. 10. Plus velocity of trolley with respect to ground कितना लिया है हमने? vi cap. सही। तो ये हो गया velocity of man with respect to ground. अब हम लिख देते हैं this is mass of man into velocity of man with respect to ground प्लस मास ऑफ ट्रॉली इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि हमने इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का ग्राउंड पे बैठ के लिखा था, इसलिए फाइनल मोमेंटम भी हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे। ठीक है, सो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मास ऑफ मैन इज 60 एंड वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, इट इज 10 प्लस vi कैप प्लस मास ऑफ ट्रॉली कितना है 40 और ये कितना है vi कैप। सही है, और ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया। और हमें पता है कि सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल क्या रहा है, हमेशा 0। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन आदमी पे आगे लग रहा है और ट्रॉली पे पीछे लग रहा है। सो वी कैन से द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। सो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि मोमेंटम जितना इनिशियली है उतना ही फाइनल होगा, बराबर है। तो हमें पता है इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। ये तो हमें पता है कि आदमी और ट्रॉली दोनों रेस्ट में था। सो अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी ट्रॉली प्लस मैन का क्या रहेगा, 0। तो यहाँ लिख देंगे 60 इंटू 10 प्लस वी आई कैप प्लस 40 इंटू वी आई कैप इज इक्वल टू 0। आई हट गया इधर, ठीक है, ये हो जाएगा 600 प्लस 100 इंटू वी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ना स्टार्ट करेगा तो ट्रॉली जो है, जो हमने माना आगे, और ये आ रहा -6 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ट्रॉली आगे न जाके, जब ये आदमी आगे दौड़ेगा 10 से तो ट्रॉली 6 मीटर पर सेकंड से बैकवर्ड जाने लगेगा। समझ में आया? और ये जो वेलोसिटी दिया हुआ, ये ध्यान रखना विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर दिया होता तो हम डायरेक्ट यहाँ सिर्फ 10 लिख देते। समझ में आया? ये सिर्फ 10 हो जाता। समझ गए रे? अरे बोलो रे। हाँ सर। भैरो,
अरे समझ गए रे? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन देखो लिखना है, हम दूसरा क्वेश्चन चेंज करें। अभी अपने को आज यही क्वेश्चन करना, मोमेंटम कंजर्वेशन समझाना है। फिर मोमेंटम प्लस एनर्जी, आज सिर्फ मोमेंटम का बात करेंगे, मोमेंटम थोड़ा समझना है और कोशिश करेंगे मोमेंटम प्लस एनर्जी दोनों जोड़ दें। ठीक है, मोमेंटम पहले सीख लेते हैं। देख लो तो क्लियर है तुम्हें? सारे स्टेप क्लियर है? अमन क्लियर है? ताहा ताहा क्लियर है रे? ताहा बोलते का नहीं रे? चलो तो दूसरा क्वेश्चन तुम लोग करो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ठीक है, इसी तरह का हम क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, एकदम सेम टू सेम लॉजिक। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या, ये मैन और ट्रॉली, समझ गए? ये मैन और ट्रॉली है और मान लो, ठीक है, ये आदमी और ट्रॉली दोनों जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ, ये आदमी और ट्रॉली दोनों जोड़ के मान लो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये ट्रॉली भी चल रहा है और आदमी भी चल रहा है, कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। समझ में आया? रेस्ट में नहीं, ये आदमी भी दौड़ रहा है इधर और ट्रॉली भी इधर चल रहा है, कितने स्पीड में? 5 मीटर पर सेकंड से, है ना? बट ये आदमी क्या है, ट्रॉली पे खड़ा। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, ये ट्रॉली और ये आदमी दोनों एक साथ मूव कर रहा है, कितने स्पीड से? इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से इनिशियली। अब क्वेश्चन ये है कि इफ आफ्टर दिस इंस्टेंट, इनिशियली ये फिगर है, दूसरा क्या होता है कि ये ट्रॉली तो जो है वो है, ये आदमी ट्रॉली पे दौड़ने लगा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा उस ट्रॉली पे। देन व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली? ये आदमी पहले तो खड़ा था ट्रॉली पे, ठीक है, ये आदमी पहले ट्रॉली पे क्या था? खड़ा था। बाद में क्या हुआ, ये आदमी ट्रॉली के ऊपर दौड़ने लग गया। कितने स्पीड से दौड़ने लग गया विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली? 10 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हें बताना है कि अगर ये आदमी दौड़ने लग गया 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ, तो ट्रॉली का स्पीड क्या होगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली? ठीक है, इनिशियली ट्रॉली और आदमी दोनों चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। बोलो, क्वेश्चन समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। सर इनिशियली क्या स्पीड थी? सर -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मानसवी बोल रहे, वेरी गुड। बोलो रे और एक -1। ठीक है, बहुत आसान है। देखो क्या करोगे, सुनो। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर देखें तो आदमी भी 5 से चल रहा है और ट्रॉली भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इनिशियल हो जाएगा 60 × 5 आई कैप प्लस 40 × 5 आई कैप। दोनों आई कैप में ही चल रहा, सही है? तो ये हो जाएगा 100 × 5 आई कैप, दैट इज 500 आई कैप। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में हमारा क्या है? मैन प्लस ट्रॉली है, सही है? अरे ठीक है। हाँ सर। अब क्या होता है कि मान लो ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा और मान लेते हैं ट्रॉली कितना तेज चलने लगा? v1 से। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन नाउ? फाइनली व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? इज v1 प्लस 10 आई कैप। देखो तो सही लिखे हैं, क्योंकि आदमी का ऐसा लिखेगा ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड is velocity of man with respect to ground is velocity of man with respect to trolley plus trolley with respect to ground। सही है? velocity of man with respect to ground is velocity of man with respect to trolley plus velocity of trolley with respect to ground। ठीक है, so man with respect to trolley तो हो गया 10 आई कैप, ठीक है, एंड ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया? वी आई कैप। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज मैन का कितना हो गया? 60 × v1 प्लस 10 आई कैप प्लस ट्रॉली का कितना हो गया मास? 40 × v1 आई कैप। और हमें पता है फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम
मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 60v1 प्लस 60 इंटू 10, ठीक है, आई कैप प्लस 40v1 आई कैप इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था 500 आई कैप, ये था ना इनिशियल, इसको इनिशियल से इक्वेट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 500 आई कैप, आई 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 गायब, ठीक है, ये हो गया 100v1 प्लस 600 इज इक्वल टू 500, सही है। सो v1 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड, सही है, बिल्कुल सही है। मतलब ट्रॉली जो है आगे ना जाकर के 1 मीटर पर सेकेंड से एक्चुअली में, ठीक है, वो -1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, माइनस का मतलब हुआ पीछे जाने लगेगा, समझ में आया, बैक साइड में ट्रॉली जाने लगेगा। सही है रे तुम लोग का आंसर, माइनस भी सही था रे, बिल्कुल। अरे बाकी लोग तो समझ में आ गया, सही था बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, समझ गए तुम लोग लॉजिक। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा बारीक देख लो, किसी को डाउट है? नितेश देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है, इसमें 2 लोग खड़े, ए भी है और बी भी है और ट्रॉली भी है, सही। एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, मास ऑफ ए 60 kg, मास ऑफ बी 40 kg, मास ऑफ ट्रॉली 20 kg, ठीक है। दोनों आदमी का दौड़ने का कैपेसिटी, रनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दोनों आदमी 10 मीटर पर सेकंड से ही दौड़ता है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है, क्वेश्चन समझ गया, तो तुम्हें बताना है कि अगर पहले कौन दौड़ता है, पहले ए जाके कूद गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होता है, ए कूद गया इधर जाकर के, तो बी ने देखा इसको कुछ नहीं हुआ, सेकंड स्टेप में जब ए कूद गया तब देन फिर बी भी दौड़ा और कूद गया। तुम्हें बताना है पहले ए कूदा, सेकंड स्टेप में बी सेम साइड में जाके कूदा, दोनों एक साथ नहीं कूदा, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रॉली जब ये दोनों ए और बी दोनों कूद जाएगा तो, ठीक है। फर्स्ट ए जंप देन बी जंप्स ऑफ, फाइंड द स्पीड गेन बाय द ट्रॉली, ठीक है, समझ में आया। पहले ए कूद गया फिर बी कूद गया, इनिशियली ये पूरा सिस्टम क्या था, रेस्ट में था। क्वेश्चन समझ गए। अगर ट्रॉली था, आदमी ए था और बी था, दोनों सब रुका हुआ था, ए जाके कूद गया दौड़ के, अब बी ने देखा कि अरे ये कूद गया कुछ नहीं हुआ, तो बी भी उसी डायरेक्शन में गया और कूद गया। तो तुम्हें बताना है कि जब बी भी कूद गया तो ये भी दोनों गायब हो गए ट्रॉली से, तो ट्रॉली का स्पीड क्या होगा, समझ गए, बोलो करो। अब देखें, ये तो तुम लोग सो जाना चाहिए क्योंकि पिछला कर लिए, तो ये कोई बहुत भारी नहीं है, सेम लॉजिक सेम कहानी, बस वहां पे एक आदमी था, अब ये ट्रॉली पे 2 लोग खड़े। इसमें कुछ नहीं करना, मोमेंटम कंजर्व करना, फ्रिक्शन वगैरह कहीं ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। जब ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है तब का कंडीशन, समझ गए ना। अरे सॉल्व कर रहे हो कि बताना है, करो कुछ नहीं है, थोड़ा लॉजिकल सोचोगे तो आ जाएगा। -16.6 मीटर पर सेकेंड, -16.6 मीटर पर सेकंड। देखते हैं, एक आंसर ये बोल रही है, मानसवी बोल रही है, कौन बोल, मानसवी, -16.6 मीटर पर सेकंड। और कोई रे, और कोई कर रहे हो, बोलो तो हम बताएं, शुरू करें। कहो रे कितना रे, -21 -20/3, 2 आंसर है। और कोई, चलो हम बताते हैं, सुनो क्या करना चाहिए, ठीक है। पहले देखो क्या है, इसमें 2 बार हमको सोचना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, ए दौड़ता है, ठीक है। जब ए दौड़ता है, व्हाट इज द इनिशियल, अब हमारे सिस्टम में क्या क्या है, ठीक है, पहला स्टेप, ठीक है। तो ए दौड़ता है तो हमारे सिस्टम में क्या है, ए है, बी है, ठीक है, एक ए है एक बी है और तीसरा ट्रॉली। हमारे सिस्टम में पहले ए बी और ट्रॉली, ठीक है, ये ट्रॉली रहा।
तो हम इनिशियल जो चीज सिस्टम में है वो सारे फाइनल में रहेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम? mass of A into velocity of A zero, mass of B, velocity of B zero, mass of trolley, velocity of trolley. इनिशियली तीनों क्या था? रुका हुआ था, ठीक है, सही। अब क्या होता है सेकंड स्टेप में, A जो है दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड। और अब हम मान लेते हैं कि ट्रॉली जो है V1 से चलने लगा। अगर ट्रॉली V1 से चलने लगा तो ये आदमी ट्रॉली के साथ V1 से चलने लगा, दौड़ा तो सिर्फ A है, ठीक है, क्योंकि ये आदमी तो ट्रॉली पे खड़ा ही है। तो ट्रॉली आगे अगर चलेगा तो ट्रॉली पे खड़े खड़े ये भी साथ साथ चलने लगेगा, सही है। B प्लस ट्रॉली एक साथ चलेगा ना? अरे बोलते का नहीं हो? हेलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो सर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आया क्लियर? एक और बार रिपीट कर दो। देखो, ये दौड़ना स्टार्ट किया, इसलिए बोलते ना कि आप बोलते रहा करो हाँ ना, नहीं तो फिर आवाज कटेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा। देखो, ये दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। जब ये दौड़ना स्टार्ट किया तो मान लेते हैं ट्रॉली कितने स्पीड से चलने लगा? V1 से, ठीक है। और ट्रॉली अगर V1 से चलने लगा तो आदमी प्लस B प्लस ट्रॉली दोनों एक साथ चलेगा, दौड़ तो ये रहा, सही। तो B का स्पीड और A का स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा, हाँ या नहीं? जानवी, आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया क्या बोले? जब ट्रॉली चलने लगा तो B भी चलेगा ना, ये तो दौड़ रहा है, बट B तो स्टेशनरी है ना ट्रॉली पे, तो B प्लस ट्रॉली विल मूव टुगेदर, ये भी V से चलेगा और ट्रॉली भी V1 चलेगा। अब हम लिख लेते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। A का मोमेंटम, तो A का मास कितना था रे? 60। A का मास 60 था ना, ठीक है। 60 into what is the velocity of A with respect to ground is 10 plus V1। देखो तो सही लिखे हैं? यस सर। A का मोमेंटम मास into velocity of A। B का क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए, B का क्या हो जाएगा? 40 मास ऑफ B और वेलोसिटी ऑफ B कितना? V1, ठीक है। अब ट्रॉली का मास कितना? 20 इंटू इसका वेलोसिटी भी क्या? V1, सही है, सही है। ट्रॉली का मास 20 किलो था और स्पीड अभी V1 है, तो फाइनल मोमेंटम हमने सबका लिख दिया। और हमें पता है कि फाइनल मोमेंटम ऑफ मैन प्लस ट्रॉली प्लस B, ठीक है, A प्लस B प्लस ट्रॉली मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि कहीं बाहर से कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा। तो इसका मतलब हुआ 600 प्लस 60 V1 प्लस 40 V1 प्लस 20 V1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0, सही है। तो यहां से आ जाएगा 600 इज माइनस 120 V1। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे सब है ना, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, ठीक है। तो ये आ गया 0 0 कट गया, सो V1 हो गया माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि जब A कूद जाएगा तो B और ट्रॉली कितने स्पीड से चल रहा होगा? -5 मीटर पर सेकंड से। समझ गए? जब A सिस्टम से कूद गया तो B और ट्रॉली कितना तेज चल रहा है? -5 मीटर पर सेकंड, सही? अरे सही कि गलत? हाँ सर। संभवी बंसल, संभवी सिन्हा, क्या तुम लोग को सांप सूंघ गया क्या? फिर आ गया सर। जब A कूद गया तो हमारे सिस्टम में क्या बचा? जब A कूद गया तो हमारे सिस्टम में बचा B और ट्रॉली, है ना, और ये दोनों V1 से चल रहा है, ठीक है। जब A कूद गया तो सिस्टम में क्या बचा? B और ट्रॉली, और इन दोनों का V1 का वैल्यू कितना है? -5 मीटर पर सेकेंड, मतलब बैकवर्ड जा रहा है, यही हुआ। अब हमारे सिस्टम, क्योंकि A तो सिस्टम से बाहर हो गया, अब हमारे सिस्टम में क्या हुआ? B प्लस ट्रॉली बचा। सेकेंड स्टेप में हमारे सिस्टम में B और ट्रॉली बचा, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इनिशियल मोमेंटम, फिर से किसका किसका लिखेंगे, क्योंकि B और ट्रॉली का ही लिखना है। तो मास ऑफ B है 40 इंटू V1 और ये हो जाएगा 20 इंटू V1। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जब A कूद के भाग गया तो
तो हमारे सिस्टम में कौन कौन बचा, बी और ट्रॉली। तो अब हमें सिर्फ बी और ट्रॉली का मोमेंटम देखना है क्योंकि ए सिस्टम से बाहर हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में समझ गए, इनिशियल ये हो गया। अब जब ये आदमी भी दौड़ना स्टार्ट करता है, मान लो ये भी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जब 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ना स्टार्ट किया, तो ट्रॉली का स्पीड क्या हो गया, v2। अब हम लिख लेते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ बी एंड ट्रॉली, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 प्लस v2, क्योंकि ये 10 से दौड़ रहा है और ये v2, जैसे ही दौड़ना स्टार्ट करेगा इसका स्पीड v2 हो जाएगा। तो इस b का मोमेंटम क्या हो गया, b का वेलोसिटी हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में b का वेलोसिटी 10 है और ट्रॉली खुद इतने चल रहा था, इट इज v2 प्लस 10, और ट्रॉली का कितना हो जाएगा 20 इंटू v2, ये हो गया सेकंड। अब ट्रॉली प्लस बी का भी मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, 2 बार सिस्टम बदलेगा। देखो ए जब कूदेगा, जब तक ए सिस्टम में था तो हम ए प्लस बी प्लस ट्रॉली लेते थे, लेकिन जब बी बाहर हो, सॉरी ए जब बाहर हो गया तो सिस्टम में बी प्लस ट्रॉली बचा। तो अब हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम, ये हो जाएगा 60 v1 इज इक्वल टू 400 प्लस 60 v2 इनिशियल, और फाइनल को बराबर कर दिए, ये हो जाएगा 60 v1 कितना था -5 इज 400 प्लस 60 इंटू v2, सही है। ये हो जाएगा -300 इज इक्वल टू 400 प्लस 60 इंटू v2, और v2 इज इक्वल टू -70/6 और -35/3। समझ में आया, अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं इट इज -12 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया? यस सर। क्या क्या हुआ समझ गए, मतलब जब बी भी कूद जाएगा फाइनली तो ट्रॉली अकेला इधर जाता रहेगा विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? जब ए और बी दोनों कूद गया, पहले ए दौड़ के कूदा तो ट्रॉली बैक जाने लगा बी के साथ 5 मीटर पर सेकंड से, और जब बी भी आगे जाके कूद गया तो ट्रॉली 12 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब हाँ ना, सही है, एक ही बोल रहे, -3 का नहीं बोल रहे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को तुम लोग एक बार फिर से करो, ठीक है। क्वेश्चन सब वही है, सारा डाटा वही है, ठीक है। जरा सा हम चेंज करें, किसी स्टेप में डाउट है तो बता दो, मिटा देंगे तो फिर नहीं बताएंगे, मिटा रहे हैं जल्दी बोलो, ठीक है। अब सारा डाटा वही है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ हम ये चेंज कर रहे हैं, लॉग इन कर लो रे एक बार, क्योंकि अब 1 मिनट ही बचा है, ठीक। आ गए 8 लोग आए, कौन नहीं आ रहे हैं? कहा आ गए, अमन आ गए, नितेश आ गया, सब आ गए, ठीक है। देखो सारा चीज वही है, क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अब हम क्या कर रहे हैं। यहाँ देखो हमने क्या करा कि ए के जगह पे यहाँ बी बना दिया और बी के जगह पे ए बना दिया, मतलब पहले बी कूदा इधर और सेकंड स्टेप में ए कूदता है पहला स्टेप में, ठीक है। सारा डाटा वही है, फर्स्ट बी जम्प्स ऑफ एंड देन ए जम्प्स ऑफ, नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड ग्राउंड, यू हैव टू कैलकुलेट। पहले बी कूद गया जाके, बी जब कूद गया तो फिर उसके बाद ए दौड़ के कूदता है और दोनों इसी डायरेक्शन में एक ही तरफ कूदता है। तो तुम्हें बताना है इस केस में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। पहले क्या था, पहले ए कूदा था बाद में बी कूदा था, है ना? यस सर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जो वहां पे ए था पहले, यहाँ पे पहले बी है और कोई अंतर नहीं है। तो तुम लोग जरा ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करें इसको। ये मोमेंटम कंजर्वेशन चल रहा है, सेंटर ऑफ मास हम लोग इस पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। बोलो अभी एक क्लास और मेरे ख्याल से मोमेंटम और एनर्जी में लगेगा, मोमेंटम में एक क्लास और लगेगा रे, क्योंकि तुम लोग करने पा भी समझे नहीं लॉजिक। अरे कहो रे, बताएं क्या रे? -10.8 -10.8 -10.8 को -11 भी बोल सकते हो। एक आंसर आ रहा है -11 और कोई एक आंसर आ रहा है -11 मीटर पर सेकंड।
और कोई ताहा बोलते का नहीं, अरे कुछ हमको करना है क्या, अरे हमें सॉल्व करना है क्या? सर आप बता दीजिए। चलो हम बताते हैं। देखो एक तो आंसर इसने बताया, ठीक है, इसको हम लोग फिर से सोचते हैं। ये सारा चीज वही था, ठीक है। पहला स्टेप में कौन दौड़ता है, बी। तो पहला स्टेप में हम किसको किसको देखेंगे, ए प्लस बी प्लस ट्रॉली, तीनों एक साथ अभी, ठीक है। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, क्योंकि तीनों रेस्ट में है। जब बी दौड़ना स्टार्ट करता है तो ए तो रुका हुआ है, मान लेते हैं कि जब बी दौड़ना स्टार्ट किया तो ट्रॉली का स्पीड v1 हो गया, तो इसका स्पीड भी v1 हो गया, बट इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। सो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लिखते हैं बी का मास कितना है, 40 इंटू 10 प्लस v1, इधर ही लिए, और ये आदमी का हो गया 60 इंटू v1, ट्रॉली का हो गया 20 इंटू v1। दिस एंड हमें पता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल क्या है 0, इसीलिए 0। इसको सॉल्व करोगे तो v1 आ जाएगा। व्हाट इज v1? -40/12। -40/12, ऐसा? अरे ठीक है, यस सर, यही आएगा। यही है, वेरी गुड। सभी लोग चेक कर लिए। अब क्या होता है कि 40 10/3 से कौन कौन चल रहा है, मतलब अब हमारे सिस्टम में क्या क्या बना, सेकेंड स्टेप में आते हैं। अब क्या हुआ कि ये ट्रॉली है, ठीक है, इसके ऊपर खड़ा कौन है, ये ए आदमी खड़ा है, ठीक है, ये ए आदमी यहाँ पे खड़ा है, और ये दोनों v1 स्पीड से ये भी चल रहा है, v1 से ये भी चल रहा है, सही है, ये दोनों आदमी v1 से चल रहा है। सो व्हाट इज द, अब हमारे सिस्टम में क्या है, a प्लस ट्रॉली, क्योंकि b तो इधर कूद गया, b तो इधर कूद गया, तो b हमारे सिस्टम से क्या हुआ, बाहर हो गया, ठीक है। हमारे सिस्टम में सिर्फ ये पर्सन a और ट्रॉली बचा है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मतलब a प्लस ट्रॉली, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज a का मास है 60 इंटू v1, इनिशियल ये v1 से चल रहा है, प्लस 20 इंटू v1, दोनों हमने ऐसा मान लिया। अब फाइनल क्या होता है कि जब ये वाला ट्रॉली, जब ये आदमी a जो है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा, तो मान लेते हैं ट्रॉली कितने से चलने लगा, v2 से, तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, 60 इंटू 10 प्लस v2, क्योंकि ये आदमी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा है, इसका स्पीड क्या हो जाएगा 10 प्लस v2, और ट्रॉली का हो जाएगा दिस v2। सिर्फ दो ही का देखना है क्योंकि v तो बाहर जा चुका है, और हमें पता है क्योंकि सब पॉजिटिवली हमने लिया, एक ही डायरेक्शन लिया। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो यहाँ से लिख देंगे इनिशियल कितना हुआ 80 इंटू v1, व्हाट इज v1 -10/3 निकाल चुके हैं, दिस इज इक्वल टू 600 प्लस 80 इंटू v2, 620, सही है। इसको सॉल्व कर दो और टेल मी व्हाट इज v2, दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली, मतलब a और b जब दोनों कूद जाएगा तो ट्रॉली जो है, पहले इसमें देखो इसमें अंतर पड़ता है एक्चुअली, पहले a कूदा या पहले b कूदा या दोनों एक साथ कूदे, समझ में आया क्या? अब ये ट्रॉली जो है v2 से ऐसा चलता रहेगा, कब, जब पहले b कूदा और सेकंड स्टेप में a कूदा, बट v2 आगे ना होके, क्योंकि तुम देखोगे v2 निगेटिव, तो ये ट्रॉली एक्चुअली इधर न जाके बैकवर्ड जा रहा होगा। टेल मी व्हाट इज v2, इतना माइनस ऐसा ये बोल रही है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली -11 मीटर पर सेकंड, -11 10 पॉइंट कुछ, कितना आ रहा है तुम लोग का 10.8 है ना, एक आंसर बोल रहे थे v2 इज -10.8 मीटर पर सेकंड, यही बोल रहे थे ना तुम लोग? यस सर। ठीक है, अब देखो ये जो भी आंसर है, अब इसमें तुम एक चीज देखे कि जब a पहले कूदा था और बाद में b कूदा तो आंसर अलग आया, ठीक है, जब b पहले कूदा और a बाद में कूदा तो आंसर अलग आया, समझ में आया? और a और b दोनों एक साथ दौड़ा तो आंसर अलग हो जाएगा।
अगर ए और बी दोनों एक साथ दौड़ के कूदता है ना, तो ए और बी को एक बॉडी मानेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे आंसर बिल्कुल अलग आएगा, मतलब इसमें क्वेश्चन दिखेगा सेम, बट जरा सा लैंग्वेज अगर चेंज कर दिया तो आंसर बदल जाता है। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। वही क्वेश्चन है, इसमें पहले क्या होता है, ए कूदता है इधर इधर, ए के कूदने के बाद सेकंड स्टेप में बी कूदता है किधर, इधर, और ए और बी का रनिंग स्पीड कितना है, ए और बी का रनिंग स्पीड ट्रॉली के हिसाब से वही 10 मीटर पर सेकंड। ए और बी का रनिंग कैपेसिटी वही 10 मीटर पर सेकंड है। तो तुम्हें बताना है कि ए तो पहले आगे कूद गया, इधर कूद गया, पहला स्टेप, ए कूद गया, उसके बाद बी बैकवर्ड जाके कूद गया। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली। समझ गए? लॉजिक वही है। अभी तो दोनों को सेम डायरेक्शन में कूदाए थे, मोमेंटम कंजर्व करना, ठीक है। सर -20 मीटर पर सेकंड आ रहा है। -20 मीटर पर सेकंड, -40 मीटर पर। ठीक है, ठीक है, देखते हैं, देखो क्या करो, ठीक है। सुनो, सबसे पहले अपने को क्या करना, ए प्लस बी प्लस ट्रॉली तीनों है। पहला स्टेप में हमारा ए जब दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो हमारे सिस्टम में ए प्लस बी प्लस ट्रॉली है, ठीक है। सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, 0 सब रेस्ट में था। फाइनल मोमेंटम जब ए दौड़ना स्टार्ट किया तो लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू 60 इंटू 10 प्लस V1, मान लेते ट्रॉली V1 से चलने लगा और बी भी V1 से चलने लगा, प्लस 40 इंटू V1 प्लस 20 इंटू V1, सही है। और इसको क्या करेंगे, इनिशियल से इक्वेट कर देंगे, तो V1 कितना आ जाता है, -5। सही। अब ये हो गया -5। अब क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे सिस्टम में ये आदमी बी बचा और ये ट्रॉली बचा, और हमने मान लिया V1 से ये चल रहा है। अब हमारे सिस्टम में सेकंड स्टेप में बी प्लस ट्रॉली है। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, इट इज 40 इंटू V1 प्लस 20 इंटू V1, क्योंकि दोनों का ही सिर्फ देखेंगे, ये तो गया। अब क्या होता है कि जब बी इधर दौड़ा 10 से, है ना, तो मान लेते इसका स्पीड क्या हो गया, V2। अब हम क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम इज 40 इंटू V2 माइनस 10, ये V2 से जा रहा है और ये बैकवर्ड जा रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली ग्राउंड इसका स्पीड क्या जाएगा, V2 माइनस 10, सही है, प्लस 20 इंटू V2 बराबर, अरे है ना। अगर ये आगे दौड़ता तो 10 प्लस V2 होता, और ये बैकवर्ड अगर जा रहा है तो V2 माइनस 10, सही है। और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये जाएगा 40 V2 माइनस 400 प्लस 20 V2 इज इनिशियल मोमेंटम कितना है, 60 इंटू V1 कितना हो गया, -5। इसको सॉल्व कर लो तो V2 आ जाएगा, कितना आता है V2, दैट इज द स्पीड ऑफ ट्रॉली। समझ में आया? कितना है, 10 बाई -10/3, अरे यार 10/6 प्लस 10/6 की 3, क्या बोल रहे, कस के बोलो, तेज बोलो, 10/6 10/6। तो इसको 5/3 का नहीं बोलते, काटने के लिए किसके लिए छोड़ दिए, ये प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, सर प्लस आ रहा है। 10। मतलब ये हुआ कि जब बी कूदेगा तो ट्रॉली आगे की तरफ जाने लगेगा विथ स्पीड ऑफ 5/3 मीटर पर सेकंड। देखो, चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है।